अपना निज़ाम इमामत का समझ सकते हैं शिया, और समझना चाहिए अगर इमाम जैसा रिवायात में है, ये रिवायात सुन्नी किताबों में भी है कि एक इंसान को जब मौत आ जाए और इमाम वक्त उसका ना हो, उसकी बैत ना हो, उसकी इताअत में ना हो, ये गुमराही की मौत मरा है। अब वो डब्बा हिसाब लगा लें कि आप इमामत के बगैर कितनी नस्लें गुजार चुके हैं और आगे मौत भी मर रहे हैं और आगे भी जाना है, तो हमें जालियत की जिंदगी रोकनी चाहिए। और जालियत तो आप कह रहे हैं क्योंकि उनके पास निज़ाम है तो वो एक आइडियल निज़ाम है। तो बस पर यजीद भी एक आइडियल निज़ाम रखता था। वो क्या रखता था जी, सारे सहाबा ने उसकी बैत कर ली थी, उस वक्त जितने भी अकालीन थे, जितनी भी स्टेट थे, सब ने क्या यजीद की बैत कर ली थी। वरना अगर आप आकर, और आप बेहतर यही है कि आप खुलकर ऐलान कर दें कि भाई प्रिंस करीम आगा खान जो है वो मेरा इमाम है और मुझे वहाँ पर एक आइडियल सूरत हाल नज़र आती है, लिहाजा मैं उनके पीछे चलता और मेरे मानने वाले भी उनके पीछे चलें। आपको बहुत आसानी से जहर की डोज दी जा रही है, अलबत्ता थोड़े से मीठे अंदाज में, जिससे आपको महसूस नहीं हो रहा कि आप आपके अकीदे के साथ और आपके मुसल्लमात के साथ किस कदर खिलवाड़ किया जा रहा है। और किसी के पीछे लग जाए, उसको किसी के पीछे भी लगा दिया जाए, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। करोड़ों की तादाद में होने के बावजूद इनकी मरकजियत नहीं है। इस्माइली शिया की मरकजियत है, आलमी मरकजियत है, पाकिस्तान के अंदर मरकजियत है, और किसी शोबे में बहरान का शिकार नहीं है, कोई नज़्म इनका धर्म बरम नहीं है। कि पाकिस्तान के शियों की बात करें कि उन्होंने शहबाज शरीफ और इमरान खान को चुन लिया है। मौसूफ खुद नून लीग के जलसे में शहबाज शरीफ की तारीफ़ें कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी हुकूमत की है, बड़ी मेहनत की है, वगैरह वगैरह, अपने वज़ीर आज़म की। तो आप दूसरों के ऊपर जो है वो तनकीद करने के बजाय अपने गिरबान में जाके जब आप खुद उन लोगों के दरमियान जाते हैं तो आप उनकी कैसे तारीफ़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, हाल ही में एक वीडियो मौलाना जवाद नकवी साहब की मंजर आम पर आती है कि जिससे मुख्तलिफ जो आप ये कह सकते हैं कि तशय्युअ से बेजार अफराद हैं, उन्होंने उस वीडियो से खूब इस्तेफादा किया। वो वीडियो मैं आपके सामने अभी मुकम्मल चलाऊँगा, चूँकि एक बात ये की जाती है कि जैसे ही हम जवाद नकवी साहब की किसी बात के ऊपर नक़्द करते हैं या कोई मारूज़ात पेश करते हैं तो कहा जाता है आप इनका मुकम्मल बयान सुने। गोया ये वो दुनिया की वाहिद शख्सियत हैं कि जो एक ही मौजू पर 3 घंटे बोल लेते हैं। यानी ऐसा नहीं होता, मतलब अगर कोई इंसान कोई कलाम कर रहा है तो उसका सियाक़ व सबाक़ देखा जाता है। हम हतमन इसलिए आज तक कभी कोई साबित नहीं कर सका कि हमने सियाक़ व सबाक़ काट कर कोई गुफ्तगू पेश की है। तो लिहाजा ये उज़र ख़त्म करने के लिए हम वीडियो मुकम्मल आपकी खिदमत में पेश करेंगे और आपको सुनवाएंगे उनकी मुकम्मल वीडियो। चूँकि जो उन्होंने इस बार गुफ्तगू की है, ये गुफ्तगू मज़हब तशय्युअ के मुसल्लमात पे एक हमला है। किस अंदाज से कि जो तशय्युअ का अक़ीदा महदवियत है और अक़ीदा ग़ैबत है, इसको उन्होंने इस अंदाज से पेश किया है कि जिससे सो इस्तिफ़ादा किया जा सके, और किया गया है। और ऐसे अफराद के जो मुनहरफ हो चुके और ऐसा निज़ाम जो इन्हिराफ पर मबनी है और फासिद एक निज़ाम है और फासिद एक अकीदा है, उसको आइडियल बनाकर पेश किया जा रहा है। तो आज का एक जवान ये तो सोचेगा ना कि तशय्युअ में ये जो पेश कर रहे हैं, खुद एक शिया आलिम है जो ये बता रहा है कि हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, हम बेआसरा अफराद हैं, बेआसरा कौम है, बेआसरा मज़हब है हमारा। अगर आपको कोई आइडियल मज़हब देखना है तो वो फ़लाँ मज़हब है, तो वो इंशाअल्लाह मैं आगे गुफ्तगू रखूँगा। इस्माइलियों के हवाले से मौसूफ ने, यानी जवाद नकवी साहब ने बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट किया और कहा कि इस वक्त दुनिया में अगर कोई आइडियल निज़ाम है, कोई आइडियल अकीदा है तो वो किसका है? वो इस्माइलियों का है। और जो फिर उन्होंने गुफ्तगू की मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में रखूँगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपके सामने ऐसे अफराद के जो इस्लाम से भी बेजार हैं, तशय्युअ से बिलखुसूस बेजार हैं, उन्होंने कैसे जवाद नकवी साहब की गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा किया और सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, लोगों तक, लोगों के जहन में शुकूक शुबहात डालने की कोशिश की। ये जो कहा जाता है कि हम जनाब जवाद नकवी साहब की बात से गलत मुराद लेते हैं, हम उनकी जो फ़हम है वो हम दुरुस्त नहीं समझ पाते, इस तरह की बातें की जाती हैं। मैं आपके सामने रखता हूँ कि ऐसा नहीं है फ़कत हम नक़्द करते आए हैं, बल्कि उनकी गुफ्तगू होती ही ऐसी है कि जिससे हमेशा तशय्युअ को नुकसान और मुखालिफ तशय्युअ जो अफराद हैं उनको तक़वियत मिलती है। ये सबसे पहले मुलाहिज़ा कीजिए, ये शख्स है मुबश्शिर ज़ैदी। मुबश्शिर ज़ैदी आपको मालूम है कि ये न 3 में न 13 में, अब इसका मालूम नहीं है कि ये मुसलमान है, ये मुल्हिद है, ये है क्या, यानी इसका पता ये क्या लिखता है सफ़ेद ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देखें ये अपनी उस पर वाल पे कहता है, एक ख्याल ये है कि अहले तशय्युअ के 11वें इमाम लावलद थे। अब देखिएगा जवाद नकवी साहब की गुफ्तगू से कैसे इसने एक तनाज़ुर में गुफ्तगू किया कि उनके बाद शिया उलझन और इंतशार का शिकार हो जाते हैं और करीबी साथियों ने 12वें इमाम का नजरिया इमाम के अपने भाई ने इसे मुस्तरद कर दिया, लेकिन कौम ने तस्लीम कर लिया और अब इसना अशर इमामिया यानी 12 आइमा वाले कहलाते हैं। माजी और हाल के कई शिया उलमा ने इस नज़रिए को मुस्तरद किया, उनमें अहमद अल कातिब शामिल है। माजी और हाल में पहले ये इसका जुमला है कि माजी और हाल में कई शिया उलमा ने, नहीं ऐसा नहीं है, तशय्युअ के मुसल्लमात देखा जाता है। अगर कोई शाज़ नज़रिया निकाल के ले आता है, अहमद अल कातिब का फ़कत यह नहीं, वो तशय्युअ के तकरीबन मुसल्लमात से मुनहरफ हो चुका है। तो ऐसे शख्स को कहना कि भाई तशय्युअ के कई उलमा ने, ये तो एक सीधा झूठ है। ईरान का वली फ़कीह का नज़रिया भी दर हकीकत इसे कमज़ोर करता है। ये दर हकीकत आपकी विलायत फ़कीह और वली फ़कीह के नज़रिए से जहालत पर एक दलील है। मुबश्शिर ज़ैदी साहब,
अगर चलान या 12वें इमाम के ज़हूर की दुआएं मांगी जाती हैं। सुभान अल्लाह। अब देखिएगा, अब पाकिस्तानी मौलवी जवाद नकवी ने शियों का नया इमाम मुकर्रर करने का ख्याल पेश किया है। इससे क्या उसने नतीजा निकाला? मकसद यह है कि दुनिया भर के शिया एक इमाम यानी खलीफा या वली फ़कीह पर मुत्तफ़िक हो जाए। इससे कोई मानेगा नहीं, मसलन नजब के मुज्तहिदीन भला क्यों मानेंगे। लेकिन पीशरफ्त इस एतबार से दिलचस्प है कि 12वें इमाम के बारे में शकूक व शुबहात कवी हो रहे हैं। ठीक है जी, ये मुबश्शिर ज़ैदी साहब ने इससे क्या है इस्तिफ़ादा करते हुए जनाब बयान किया। उसके बाद एक और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो यानी बहुत ज़्यादा इस हवाले से लिखते हैं। हाशिर इरशाद है। हाशिर इरशाद क्या लिखता है? जवाद नकवी साहब से मुत्तफ़िक होने के बाद मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो 13वें इमाम के लिए एक ही मुनासिब उम्मीदवार नज़र आया। अब ये एक सियासी तौर पर टाउंट भी कर रहे हैं, मजहबी तौर पर भी टाउंट कर रहे हैं और सियासी तौर पर भी। सैयद भी हैं, हाफिज़ भी हैं, फ़ातिह भी हैं, और क्या चाहिए। अब देखें यहाँ पर ये एक इस्माइली सोशल मीडिया फ़ाल बंदा है। ये क्या लिखता है? ये इस नाशरी उसूली इनकलाबी तो साबित कर चुके कि हसन अस्करी के फ़र्जंद की मौजूदगी में नया इमाम खुद बनाया जाए, जबकि बाकी शिया इमामी गुरु हसन अस्करी के फ़र्जंद की पैदाइशी के कायल नहीं है। और अब इस पर यकीन मजीद बढ़ गया कि क्या पूरे ईरान में फ़कत 313 मुज्तहिद भी नहीं, कहा तो 313 होने चाहिए। अगर 25 करोड़ अभी देखें, ये इसकी बंदे की पहली जहालत है कि ये इमाम के ज़हूर की जो इल्लत है वो किसको समझ रहा है कि 313 पूरे हो जाएंगे तो फ़ौरन इमाम ज़हूर कर जाएंगे। यानी रिवायात से आप ये कहें कि बस रिवायत तो पढ़ ली लेकिन दिरायत से नाशना अफराद। खैर ये हमारा भी मौजूद। अगर 25 करोड़ इस नाशरी हैं, वरना इतने क्या है जी इस नाशरी होने का फ़ायदा क्या? अगर अभी तक इतने मुज्तहिदीन होते हुए 313 पैदा नहीं हुए, ज़ाहिर उनका अक़ीदा इमामत मनगढ़ंत है और 12 इमामों के नाम भी उन्होंने 4 सदी हिजरी के आगाज़ में मुरतब किए। इससे पहले इन रवायत का जवाज़ नहीं था और उनके रिजाल के तहत तमाम हदीस में ज़ईफ़ हैं। अब देखेंगे नीचे क्या है जी, जिस पर बहुत जल्द फलां फलां इस नाशरियों का एक नया इमाम बनाया जाए जिसके इख्तियारात इमाम मासूम जैसे हों। फिर आगे जवाद नकवी साहब की वो वीडियो का लिंक दिया हुआ है और उस पर गुफ्तगू की है। अब ये आपने देखा कि जवाद नकवी साहब की गुफ्तगू से कैसे इन अफराद ने इस्तिफ़ादा किया है। अब मैं आपके सामने वो गुफ्तगू रखता हूँ, सुनिएगा। पहले तो शुरू में जब मैंने ये गुफ्तगू सुनी तो कहा कि नहीं, इसकी तावील आ सकती है, यानी तावील इसकी की जा सकती है, यानी इसमें कोई ऐसी पकड़ वाली बात नहीं है। लेकिन जब वो मैंने मुकम्मल गुफ्तगू सुनी तो पता चला कि मौसूफ दर हकीकत तशय्युअ से लोगों को बेजार करके, निज़ाम मरजइयत से लोगों को बेजार करके, यानी खुद इत्तेहाद की दावत दे रहे हैं इंतशार फैलाकर। यानी ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि इत्तेहाद की तरफ कहते हैं, वहादत की तरफ आ जाएं। वहादत कैसी है कि सब एक शख्स पर जमा हो जाएं और उसके लिए क्या कर रहे हैं? इंतशार फैला रहे हैं। इंतशार क्या फैला रहे हैं? लोगों को मरजइयत से, निज़ाम मरजइयत से बदजन कर रहे हैं। और क्या क्या बयान किया ये आप खुद सुने, फिर इंशाल्लाह साथ साथ उसके ऊपर हम अपनी मारूज़ात अर्ज़ करेंगे। ज़रा समाअत फरमाएं। लेकिन क्या हो सकता है कि काबिलियत रखते हुए, इज्तिहाद की काबिलियत रखते हुए कई मराजे तकलीद बन जाएं? ये बस नहीं छेड़ते। उमूमन हमने अपने असातीद के साथ भी ये सवाल उठाया तो उन्होंने मसलहतन कहा कि ये बातें करने की नहीं है, और अगर आज भी हम ये बातें नहीं कर सकते। अब देखें, आपके असातीद ने हौज़े में कहा कि ये बातें करने की नहीं है, मसलहतन करने की नहीं है। अगर ख़वास में मसलहतन करने की नहीं है तो अवाम में बतरीक़े औला ये करने की नहीं है। तो ये कोई दानिशमंदी नहीं है। यानी अगर फ़ुक़हा और मराजे और जो आपके असातीद थे, ज़ाहिर बात है उनमें बड़ी शख्सियात हैं, अगर वो ये समझते थे तो आज आप आकर ये चीज़ बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं जी मुझे करनी चाहिए ये बातें। हमारे असातीद तो मसलहतन नहीं करते थे लेकिन मैं करूँगा, और उसका फ़ायदा क्या होगा? वो फ़ायदा मैं आपको दिखा चुका हूँ कि क्या हो रहा है, और आगे भी अर्ज़ करते हैं। सुने जी। तो जाहिर है कि दीन की बुनियाद इसी तरह रहेगी और इसी तरह इंतशार रहेगा। बिलाखिर किसी नस्ल को मुतवज्जे होना चाहिए इन हक़ाइक़ की तरफ, और हम इस इंतशार से बचकर अपनी मरकज़ियत कायम करें। लेकिन पहले शिया तो एक मरकज़ियत पर आएँ, पहले शिया तो एक मरकज़ियत कायम करके एक इमाम चुने और उस एक इमाम की पैरवी करें। उसके तसलसल में ये बात आनी है कि एक इमामत का निज़ाम आज के इस दौर में कैसे हो सकता है। तो मैं हमेशा मिसाल और मॉडल पेश किया है कि इस्माइलिया सिलसिला ने इमामत वाहिदा कायम करके इस दौर, मॉडर्न दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में और इस पराकंदा और इंतशार के दौर में एक मरकज़ियत कायम करके 1.5 करोड़ लोगों को एक रस्सी के साथ बांधा है। तो जो इससे ज़्यादा 20 से 25 करोड़ अवाम दुनिया में शिया इस्ना शरी हैं, इनको भी इसी फार्मूले के तहत एक रस्सी से बांधा जा सकता है और एक हबल वाहिद, हबल मतीन वाहिद से इनको जोड़ा जा सकता है। लेकिन उसके लिए बेदारी शऊर की जरूरत है, उसके लिए इमामत के मुबल्लिगीन की जरूरत है। इमामत के ताजिर तो मौजूद हैं लेकिन इमामत के मुबल्लिग नहीं है। इमामत फरोश हैं जो जिक्र आइमा करके पैसे कमाते हैं, फीसें लेते हैं, लेकिन इमामत का निज़ाम दुनिया को हदिया करने के लिए तौफीक नहीं है उनके पास। अवाम खुद तवज्जो करें, मीडिया का दौर है, इस दौर में हर चीज़ हर इंसान को मुयसर है। आप खुद गौर फिक्र करें कि इमामत से ताल्लुक रखते हुए हम इमामत के निज़ाम से महरूम क्यों है, वजूहात क्या हैं और इन वजूहात से निकलकर हम कैसे एक हो सकते हैं। इसके लिए जो मरहूम इस्माइलिया पेशवा है यहाँ पे तो चाहिए था जवाद नकवी साहब को कि वो इमामत का निज़ाम पेश करते ना रिवायात अहले बैत से, कि ये इमामत का वो निज़ाम है कि जो आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने दिया है। आप कहते हैं कि लोग एक इमाम से मुतमस्सिक हैं और एक इमाम से जो है वो जुड़े हुए हैं, तो इससे इस्माइलिया फ़िरका जो है वो एक आइडियल फ़िरका डिक्लेयर होता है, उनका निज़ाम एक आइडियल निज़ाम डिक्लेयर होता है।
तो आप उसको किस जिहत से कह रहे हैं? आप इस जिहत से कह रहे हैं कि लोग उसके पीछे चल रहे हैं और इससे वो आइडियल निज़ाम बन जाता है। तो हमारे यहाँ तशय्यो के हाँ आप इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ उनसे लोग मुतमस्सिक हैं, इमाम के ज़हूर की दुआएँ, इमाम की यानी ख़ुद एक महदवियत का जो अक़ीदा है वो तशय्यो के अंदर एक ऐसा अक़ीदा है कि जो तशय्यो को जोड़ता है। आप इसके ऊपर क्यों ज़ोर नहीं देते? इमाम महदी की ग़ैबत के हवाले से जो रिवायात हैं उनको पेश करना, फिर इमाम की जो ग़ैबत के ज़माने में आपको कैसे रहना है, वो कौन से मसाइल हैं, यानी ख़ुद इमाम की रिवायात जो इमाम की निस्बत ग़ैबत की जो रिवायात हैं उनकी आपको तबयीन करनी चाहिए ना, कि आप उस महदवी मुआशरे को आप क्या करें, परवान चढ़ाएं, बजाय इसके कि आप लोगों को इस्माइलियत की तरफ लेके जाएं। यानी होना ये चाहिए ना, आप कहेंगे हम जिस इमाम का अक़ीदा रखते हैं वो इमाम पर्दा ग़ैबत में है। पर्दा ग़ैबत में क्यों है? चूँकि खुदा की मसलहत है। खुदा की मसलहत है तो अब हमारी क्या ज़िम्मेदारी है इस वक्त कि जब हम एक इमाम को मानने वाले और हमारा अक़ीदा महदवियत इस कदर मजबूत अक़ीदा है कि इसके मुकाबले में ना कोई आइडियल अक़ीदा है, ना आइडियल निज़ाम है। ये होना चाहिए। आप इस पर फोकस करने के बजाय लेकर जा रहे हैं लोगों को कि देखें इस्माइलियों की तरफ चलें, वहाँ पर देखें कि आइडियल निज़ाम भी है और आइडियल अक़ीदा भी है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अक़ीदे का अगरचे इन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, निज़ाम की तरफ इनका ज़्यादा फोकस है, लेकिन आगे चूँकि ये जिस अंदाज से बयान कर रहे हैं तो उससे एक चीज़ ये समझ में आती है कि एक आम बंदा ये सोचेगा कि भाई वो जो निज़ाम है वो उस अक़ीदे से जुड़ा हुआ है जो वो रखते हैं, तो लिहाजा वो एक आइडियल चीज़ बनेगी, तो वो एक लाज़िम और मुलज़ूम चीज़ बन जाएगी जो एक अंडरस्टूड मसला है। अब आगे सुने मौसूफ़ यहाँ तक जो गुफ्तगू, यहाँ से ये चीज़ समझ में आ रही थी शुरू में कि बयान करना चाह रहे हैं कि जनाब आप ऐसा कीजिए कि एक इमाम के ऊपर आ जाएं। इमाम से यहाँ मुराद क्या है? इमाम से मुराद यानी मुमकिन है कि इनकी मुराद इमाम से मुराद जो इनकी मुराद है वो इमाम मनसूस नहीं है, यानी गैर मनसूस। मतलब आप एक वली फ़कीह के पीछे आ जाएं, एक वली फ़कीह हो और उसके पीछे तमाम तशय्यो को आ जाना चाहिए और वो तमाम दीनी और दुनियावी अमूर में आपके लिए मुतावही करार पाए, यानी ये समझ में आ रहा था। लेकिन आगे जो इन्होंने गुफ्तगू की है, आगे जो इन्होंने इस्तदलाल किया है, वो इस्तदलाल इस तावील को और इस जो हमारी फ़हम थी इनकी गुफ्तगू से उसको रद्द करता है, और वो चीज़ पता चलती है कि ये महदवियत से लोगों को मुनहरिफ करके, इमाम ज़मान से लोगों को मुनहरिफ करके दूसरी तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। मैं जितने भी जवाद नबी साहब के फॉलोवर्स हैं, मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू मुकम्मल समाअत फरमाएं, इनकी भी मेरी भी होशो हवास में रहेगा और उसके बाद फिर जो आपके दिल में आए। बिस्मिल्लाह। माज़ा खान, उनकी इमामत आप एक मॉडल के तौर पे रख सकते हैं पाकिस्तान की शिया शहबाज शरीफ, बल्कि आप तो इमरान खान के पैरोकार हो गए हैं, उन्होंने अपना इमाम इमरान खान को चुन लिया है। बस सियासी लोगों की वही जो मैं फिर इंशाल्लाह भी थोड़ी देर बाद रखूँगा कि पाकिस्तान के शियों की बात करें कि उन्होंने शहबाज शरीफ और इमरान खान को चुन लिया है। मौसूफ़ खुद नून लीग के जलसे में शहबाज शरीफ की तारीफ़ें कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी हुकूमत की है, बड़ी मेहनत की है वगैरह वगैरह अपने वज़ीर आज़म की। तो आप दूसरों के ऊपर जो है वो तनकीद करने के बजाय ज़रा अपने गिरबान में झांके, जब आप खुद उन लोगों के दरमियान जाते हैं तो आप उनकी कैसे तारीफ़ें करते हैं। वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको आखिर में सुनाऊंगा कि वैसे तो निज़ाम इमामत को लेके फ़लाँ फ़लाँ जनाब ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अपना इक़दाम अमली कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ क्या लोगों में ऐसे एक तशवीश फैलाना, और जब प्रैक्टिकली तौर पर खुद ही आते हैं तो खुद उन्हीं अफराद के पीछे चलते हैं और उन्हीं की महफिलों में बैठते हैं और उन्हीं से चीज़ें वसूल करते हैं कि जिस निज़ाम को ये तागूत का निज़ाम कहते हैं। फिर तागूत के निज़ाम के जो सरगुना है उनकी तारीफ़ें कैसे करते हैं मैं इंशाल्लाह आपको नाज़रीन दिखाऊंगा आज। ये सुने ज़रा आगे। मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिन तंजीमों ने इमामत से हटा के मोहम्मद इब्न हनफिया की तरफ लोगों को मोड़ दिया, या दीगर लोगों ने दीगर लोगों की तरफ कायदीन की तरफ, इसी तरह आज भी ये काम हो रहा है। ज़ाहिर है कि ऐसी जमात तो बिल्कुल हो रहा है और आप ये कर रहे हैं। अब आपसे मेरा मासूमाना सवाल ये है और आपके मानने वालों से सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि जनाब हनफिया के ज़माने में क्या हुआ जी, लोगों ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से लोग को की तरफ लोग जाएँ, उससे हटाकर जनाब हनफिया और फिर उसके बाद दीगर जो मुद्दईन इमामत आए उनकी तरफ लोगों को राग़िब किया। तो आप मुझे ये बताएं उस वक्त निज़ाम इमामत क्या था? मेरा आपसे सवाल है, अभी चूँकि आप निज़ाम इमामत की बात करें, आप कहते हैं अक़ीदा इमामत सिर्फ तशय्यो के पास है, निज़ाम इनके पास नहीं है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि उस वक्त निज़ाम इमामत क्या था जो आप ये मिसाल दे रहे हैं? क्या निज़ाम इमामत था? आपके जितने मानने वाले हैं और जितने भी आपके स्पोकन पर्सन हैं, मैं सबसे ये सवाल कर रहा हूँ कि उस वक्त निज़ाम इमामत क्या था कि जो आप उस ज़माने की मिसाल देकर उसको तत्बीक दे रहे हैं आज के ज़माने के साथ, कि आज भी यही हो रहा है कि जनाब असल उससे हटाकर दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। तो उस वक्त भी अक़ीदा इमामत था और आज भी वही अक़ीदा इमामत है।
आप ज़रा उस निज़ाम इमामत की हमारे लिए वजाहत करें कि इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मुख्तसर ज़माने के अलावा दीगर आइम्मा के ज़माने में निज़ाम इमामत क्या था, वो निज़ाम कैसा था कि जो आज नहीं है, जिसकी वजह से तशय्यो इंतशार का शिकार है। और उस वक्त तशय्यो में इज्तिमा था, तो ये तो आप साबित करेंगे ना, तशय्यो में उस वक्त इज्तिमा था खुद आइम्मा के ज़माने में, आइम्मा के होते हुए। मुझे वाकई समझ नहीं आती कि एक अदना सा तालिब इल्म जो तारीख से आगाह हो, वो इन चीज़ों से बखूबी आशना है कि खुद आइम्मा के ज़माने में भी यानी ये एक इंतशार मामूली, यानी खुद गुलूफ़ के अकीदे जो आप ये बयान कर रहे हैं ना कि मुबल्लिगीन हैं लेकिन दूसरे मुबल्लिगीन हैं, जो ताजिर हैं, फ़लान हैं। खुद क्या आप जवान नबी साहब, मेरा आपसे सवाल है कि खुद आइम्मा के ज़माने में ऐसे मुबल्लिगीन नहीं थे? खुद आइम्मा के असहाब में ऐसे अफराद आपको देखने को मिलेंगे जो, हम तो कुल्लुहुम उदूल के कायल नहीं है ना, कि आइम्मा ने जब वो एक निज़ाम बनाया खुम्स का, तो लोग पैसों की वजह से इनहराफ का शिकार हो गए, वो एक और इमाम के मुद्दई बन गए। वाकफिया मज़हब की आप बयान करें लोगों के सामने, तो आप क्या कहेंगे? इससे क्या क्या खलल लाजिम आता है कि उस वक्त निज़ाम इमामत कमज़ोर था, या हिदायत इमामत का जो एक सिलसिला था वो कमज़ोर था? इस दिन क्या कहेंगे आप? वाकई ये चीज़ समझ से बाहर है कि आप आज आकर एक ऐसी चीज़ पेश कर रहे हैं कि जनाब ये हो जाना चाहिए, और ख़ुद फिर जब हम तारीख़ में जाएंगे, क्या खुद आइम्मा ने उसके लिए तगोदो की है, तो हमें नज़र नहीं आएगी। आप मर्जियत की बात करते हैं, वो तो इससे तशय्यो में इंतशार नहीं आता। अगर मैं सैयद सिस्तानी की तकलीद करता हूँ, फ़लाँ रहबर मोज़म की तकलीद करता है, ये तशय्यो में आप इसको इंतशार का सबब बनते हैं कि जी ये आगे चल के बयान करेंगे, ये इंतशार नहीं है। यानी ये आपके जहन का इंतशार है, लेकिन खारजी तौर पर ये चीज़ इंतशार नहीं कहलाती। आगे सुने जी। इमाम ना हो, जिसका पेशवा ना हो, जो किसी की बैयत ना हो, जो किसी के ताबे ना हो, जो किसी की पाबंद ना हो, उसको इख्तियार है वो किसी शख्स को भी अपना पेशवा, रहबर और किसी के पीछे लग जाए, उसको किसी के पीछे भी लगा दिया जाए। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। करोड़ों की तादाद में होने के बावजूद इनकी मरकजियत नहीं है। इस्माइली शिया की मरकजियत है, आलमी मरकजियत है, पाकिस्तान के अंदर मरकजियत है, और किसी शोबे में बुहान का शिकार नहीं है, कोई नब में कतरम बरम नहीं है। अब मैं इस पर नहीं गुफ्तगू करना चाहता कि वो लोग किस कदर इस्तेहसाल का शिकार हैं। हम अकीदती तौर पर, नज़रियाती तौर पर और अमली तौर पर, यानी उनके अंदर आप कह रहे हैं बहरान नहीं है, ये आपका फ़कत एक ज़बानी दावा है, वरना प्रैक्टिकली तौर पर अगर कोई शख्स तहकीक ज़मीनी अंजाम दे तो उसे मालूम हो जाएगा कि इस्माइलिया खुद किस कदर इस्तेहसाल का शिकार है। आगे सुनिए जी। और इस्माइलिया के अंदर पाती नफरी सारी इमाम की इताअत पर पाबंद है। यही इताअत का निज़ाम है जो इस नाशरी को समझना होगा। लेकिन कैसे समझेंगे, मुझे भी अमली नहीं लगता कि इस नाशरी समझेंगे। मतलब इतने अफराद होते हुए, मफाद परस्त, इतने पेशावर जाकिर, इतने पेशावर खतीब, इतने गुमराह मौलवी होते हुए, आया वो शिया इस नाशरी को इमामत की तरफ मुतवज्जो होने देंगे? इसका इम्कान मुझे भी नहीं लगता। लेकिन टेक्नोलॉजी का दौर है, अगर शिया मुतवज्जो होना चाहिए तो हो सकते हैं, किन सामरियों से आज़ाद हो कि वो अपना निज़ाम इमामत का समझ सकते हैं शिया। और समझना चाहिए, अगर इमाम जैसा रिवायात में, ये रिवायात सुन्नी किताबों में भी है कि एक इंसान को अगर मौत आ जाए और इमाम वक्त उसका ना हो, उसकी बैयत ना हो, उसकी इताअत भी ना हो, ये गुमराही की मौत मरा है। अब फुट अपना हिसाब लगा लें कि आप इमामत के बगैर कितनी नस्लें गुजार चुके हैं और आगे मौत भी मर रहे हैं और आगे भी जाना है, तो हमें जाहिलियत की जिंदगी रोकनी चाहिए और जाहिलियत की मौत भी रोकनी चाहिए। अब बताएं जी, अब इसके बाद कि इस हदीस को, ये अगर इनकी मुराद मर्जियत थी, अगर इनकी मुराद वो रहबरे सियासी होना या वली फ़कीह होना वो मुराद है, तो कैसे इन रिवायात को उसके ऊपर तत्वीक दे रहे हैं? यहाँ पर आकर, यानी इस मसले पर आकर जो इन्होंने आकर इस्तदलाल कायम किया है, हर किस्म की तावील का रास्ता बंद हो जाता है, और हर किस्म की आप ये कहें कि आप सूए तफ़ाहुम का शिकार ना हो कि नहीं ये महदवियत को कमज़ोर नहीं करी, अक़ीदा महदवियत को टारगेट नहीं कर रही, अक़ीदा मनसूसियत को टारगेट नहीं कर रहे, वो एक आप कहेंगे जो सूए तफ़ाहुम ईजाद हो रहा था उसका रास्ता बंद हो जाता है। बल्कि यहाँ पर बात बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर कट हो जाती है कि मौसूफ़ ये बयान करना चाह रहे हैं कि अगर आप आज एक इमाम की बैअत में नहीं है और वो इमाम की बैअत को आप तत्वीक दे रहे हैं उन रिवायात से कि जो बैअत मनसूसा, यानी जो आइम्मा मनसूसा की बैअत है उस पर आप तत्वीक दे रहे हैं कि आज आप किसी इमाम की बैत में नहीं तो आप जाहिलियत की मौत मरे, और कहा कि कितने अरसे से तशय्यो में यह है कि आपकी कितनी नस्लें जाहिलियत की मौत मरी हैं। अब मेरा एक शिया भाई जो जवान नकवी साहब को बहुत ज़्यादा सुनता और फॉलो करता है, वो खुद ये सोचे कि आहिस्ता आहिस्ता आपको क्या क्या यानी किस तरफ ले जाया जा रहा है। आपको बहुत आसानी से जहर की डोज दी जा रही है, अलबत्ता थोड़े से मीठे अंदाज में, जिससे आपको महसूस नहीं हो रहा कि आपके अकीदे के साथ और आपके मुसल्लमात के साथ किस कदर खिलवाड़ किया जा रहा है। और यहाँ पर हौज़ा इल्मिया के बुज़ुर्गान को, पाकिस्तान के बुज़ुर्गान को तवज्जो देनी चाहिए। इस अंदाज से अक़ीदा इमामत पर अगर कोई शख्स पाकिस्तान में बैठ के तशय्यो के नाम से टारगेट करे और हमलावर हो तो उसका जवाब आप सबकी ज़िम्मेदारी है, उसके ऊपर आपका रद्द अमल बहुत ज़रूरी है। मैं बतौर एक तालिब इल्म आपसे फ़कत यहाँ पर सिर्फ गुजारिश करूँगा कि ऐसे शख्स की रोकथाम के लिए आप लोग इक़दामात करें, और या फिर ऐसा
कोई लाहे अमल आपकी तरफ से आना चाहिए या ऐसा बयानिया आपकी तरफ से आना चाहिए, ताकि कम से कम वो अफराद कि जो अब जैसे अहमद अल कातिब को लोग तशय्युअ के खाते में डालकर कहते हैं जी देखें ये तशय्युअ का बंदा यूँ कह रहा है, तो आप कम से कम ऐसे बंदे से इज़हार बरात का इज़हार करें कि जनाब ये जो बात पेश कर रहा है ये तशय्युअ का इजमाई मौक़िफ़ नहीं है। हाँ, ये जो बात कर रहा है ये इसकी अपनी ज़ाती इख्तिरा है, ये इसकी अपनी ज़ाती राय है, इसको आप तशय्युअ के उस पर्सपेक्टिव से ना सोचें। आगे सुने क्या कहते हैं। और इमामत के निज़ाम की तरफ रुजू करना चाहिए हमें। निज़ाम इमामत है इस्माइलिया और इस्नाशरिया में ये फ़र्क है कि इस्माइलिया निज़ाम इमामत के साथ जुड़े हुए हैं और इस्नाशरी अक़ीदा इमामत के साथ चिपके हुए हैं। निज़ाम इमामत नहीं है। निज़ाम के लिए ये या मोदी के पीछे चल पड़ते हैं या पॉपुलर के पीछे चल पड़ते हैं या किसी भी शख्स के पीछे या किसी मुज्तहिद मर्ज़ तकलीद के पीछे चल पड़ते हैं। वो इनको जिधर लेके चला जाइए वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। निज़ाम इमामत के इस्तिक़दाम की सूरत। अब देखें, मैं इसके ऊपर यानी नहायत वाज़ेह इनकी गुफ्तगू कि मर्जियत की तरफ चल पड़ते हैं, वो जहाँ मर्जी ले जाए, कभी मोदी की तरफ चल पड़ते हैं कि फ़लाँ के पीछे चल पड़ते हैं। मौसूफ़ आप भी तो यही करते हैं ना, आप भी तो शहबाज शरीफ के पीछे चलते हैं, उनकी तारीफ़ों के आपने पुल बांधे हैं, वो मैं अभी आप लोगों के सामने रखूँगा ना कि आप कैसे तागूत की तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। कहते हैं जी इस्माइली और तशय्युअ में फ़र्क ये है कि तशय्युअ के पास अक़ीदा है और असल ये अक़ीदा ही तो है। आप मुझे ये बताएं कि हर अमल की बुनियाद आपके अक़ीदे पे है। आप कहें कि फ़कत अक़ीदा है, इनके पास निज़ाम नहीं है, तो बस ये फ़ारिग है। भाई वो एक फासिद अक़ीदे को बुनियाद बनाकर आप कह रहे हैं कि उनके पास चूँकि निज़ाम है, तो फिर आप इस तरह सकीफ़ा को क्यों नहीं रोल मॉडल के तौर पर पेश करते? क्यों? क्योंकि इज्तिमा तमाम सहाबा जमा हो गए, यजीद को आप रोल मॉडल के तौर पर पेश करें। हाँ, एक आधा बंदा अगर उससे जुदा हो गया तो हो गया। वो अक़ीदे की बुनियाद पर जुदा हुए थे। निज़ाम अगर देखा जाए तो यजीद के पास था, निज़ाम अगर देखा जाए तो सकीफ़ा के पास था, अबू बकर के पास था, तो आप उसको रोल मॉडल के तौर पर पेश करते हैं। क्यों आप इस्माइलियों को ज़हमत दे रहे हैं कि जनाब ये इस्माइलियों के बाजी है? जैसे अफराद अगर उस ज़माने में होते, सकीफ़ा के ज़माने में होते, तो कहते हैं कि देखें जी वो तो आपके पास यानी शियों को कहते हैं आपके पास तो अक़ीदा है ना कि आप इमाम अली इस्लाम को मनसूस मानते हैं। हाँ, ये तो सिर्फ अक़ीदा है, आपके पास निज़ाम नहीं है। निज़ाम किसके पास है? अबू बकर के पास है। आप चलें उसकी तरफ। क्यों? क्योंकि वो लोगों को जोड़ रहा है। फिर आपने चूँकि पहले भी बयान किया ना, आपने फतूहात और इन चीज़ों को मन तदवीन हदीस को बहुत अच्छा अमल करार दिया हज़रत उमर का। वो खैर आप पहले भी बड़े अच्छे अंदाज से बयान कर चुके हैं। तो आप उसको मिसाल के तौर पर पेश करें। आप यजीद को पेश कर दें। अब यजीद जैसे यजीद फासिक और फाजिर है, इस्माइली इमाम आपके लिए नज़दीक मासूम नहीं है ना। वो अकीदती एतबार से भी और अमली एतबार से भी फासिक और फाजिर हैं। तो आप कह रहे हैं चूंकि उनके पास निज़ाम है तो वो एक आइडियल निज़ाम है। तो बस फिर यजीद भी एक आइडियल निज़ाम रखता था। वो क्या रखता था जी? सारे सहाबा ने उसकी बैत कर ली थी। उस वक्त जितने भी अकालीम थे, जितनी भी स्टेट्स थे, सब ने क्या यजीद की बैत कर ली थी, सिवाय इमाम हुसैन इस्लाम के और अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर के। ये दो अफराद थे जिन्होंने यजीद की बैत नहीं की थी, बाकी तो सब यजीद के उसमें आ गए थे। निज़ाम एक यजीद भी देना चाह रहा था। यानी ये तशय्युअ नज़रिया, यानी ये तशय्युअ के आलम का नज़रिया है। आप खुद सोचें, जितने अफराद जो हमें तान करते हैं कि हम जवाद नकवी साहब पर बिला वजह जो है वो, फिर ये लोग कहते हैं व्यूज़ की खातिर आप बोलते हैं। यानी इस कदर आप लोग पस्त सोच का शिकार हैं कि एक शख्स अगर आपके मुसलमात पे हमला करता है, अकीदा महदवियत पे हमला करता है, अकीदा मनसूसा पे हमला करता है, वो किस लिए? वहाँ पे आप नहीं कहते कि ये व्यूज़ लेने के चक्कर में है, या वहाँ पर आपके लिए कोई ज़हन में नहीं आता कि भाई ये किस चक्कर में है। लेकिन अगर कोई शख्स आकर अपने अकीदा इमामत का दिफा करता है, अगर कोई आकर अकीदा महदवियत का दिफा करता है, आप कहते हैं ये फ़लाँ व्यूज़ का चक्कर है, ये फ़लान है फ़लान है। अगर हम अकीदा इमामत का दिफा कर रहे हैं और अकीदा महदवियत का दिफा कर रहे हैं और व्यूज़ के चक्कर में, अल्लाह ताला हमें इसी पे पूरी ज़िंदगी पीछे चलने की तौफीक ना मिले। जो लोग चल रहे हैं, मैं उनसे वाकई गुजारिश करूँगा कि अभी भी वक्त है, होश के नाखून लें। आप इस कदर फिक्री तौर पर कमज़ोर हो चुके हैं कि कोई शख्स भी अभी ये दूसरों को कह के जी वो जाहिल है, उसके पीछे चल पड़ते हैं, तागूत के मोदी के पीछे चल पड़ते हैं। भाई जो आपके पीछे चल रहे हैं वो भी तो अंधेधुन तकलीफ कर रहे हैं, मुक़ल्लिदीन है। अब देखिएगा आगे क्या बात करते हैं और वही चीज़ इनकी तरफ पलटती है। करोड़ों की तादाद में इनकी पूरी दुनिया में आबादी है और बहुत बड़ी आबादी है। ये बिला निज़ाम और बिला इमाम सरगर्दानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इस्माइलिया ने इमामत का अपना जो दोबारा इस्माइलिया की तारीफ, उसे माने या ना माने, लेकिन ये कहें कि जो उन्होंने कायम किया है उसे उन्होंने निज़ाम की शक्ल देकर नाफिज किया है, इक़्तिदार और हुकूमत के बगैर भी। तो इस्नाशरी भी ये काम कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर ही निज़ाम इमामत कायम कर सकते हैं इक़्तिदार के बगैर। तैमूर इसी तरह जिस तरह प्रिंस करीम आज़ा खान ने अपने शिया मसलक और शाख की रहनुमाई की है, इस वक्त पाकिस्तान के शिया आइमा के पास नहीं था, ये इक़्तिदार नहीं था। ठीक है, इमाम अली इस्लाम के पास 4 साल कुछ अरसा, इमाम हसन इस्लाम के पास 6 माह कुछ अरसा, उसके अलावा किसी इमाम के पास वो इक़्तिदार हुकूमत नहीं था। उसके साथ कौन सा निज़ाम था? मुझे वो निज़ाम आप ज़रा बताएंगे ना, ताकि पता चले आइडियल निज़ाम। क्यों आप आइमा अहले बैत से वो हमें आइडियल निज़ाम नहीं दिखा पा रहे? आप कह रहे हैं भाई प्रिंस इस्माइलिया फ़लाँ फ़लाँ, और प्रिंस आगा खान जो हैं वो बग़ैर इक़्तिदार और बग़ैर मनसब के उन्होंने एक निज़ाम कायम कर दिया। तो हमारा सवाल तो ये बनेगा ना, एक शिया होने के नाते, और इनके अगर तालिब इल्म जो रोबोट की सूरत में बैठे होते हैं उनका भी ये सवाल
बनता है वो करें अपने उस्ताद से, और ये आकर उसको बयान करें कि जनाब ये बताइए कि उन आइम्मा के ज़माने में जिनके पास इक़्तिदार नहीं था, जिनके पास मनसब नहीं था, उन्होंने कौन सा निज़ाम कायम किया था। वो जो उनके स्पोकन पर्सन है, वो एक आधा कुम में बैठे हैं और एक आधा पाकिस्तान में बैठे हैं, मैं उनसे सवाल करता हूँ, आप लोग आके बता दें। ये तो जवाब नहीं देंगे ना, इनके यहाँ तो जवाब की पॉलिसी नहीं है। आप लोग जो आते हैं और इदारे में, कुम के किसी इदारे में बैठ के आप लोग आकर जनाब इनके हर फासिद नज़रिए को बहुत, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि उसके फ़लाँ को हलवा बना के पेश कर रहे होते हैं। तो आप आकर ज़रा वो पेश करें ना कि देखें इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के ज़माने में इक़्तिदार नहीं था, मनसब नहीं था, लेकिन ये एक निज़ाम इमामत था, वो आप ज़रा पेश कीजिए हमें आकर। ये दीगर आइमा के ज़माने में मालूम हो जाएगा ना कि भाई लोग तो पूछेंगे ना कि आप तो आइमा के पीछे चलने वाले हैं, आप उन आइमा के पीछे चलने वाले हैं कि जिन्होंने आपको कोई निज़ाम इमामत नहीं दिया, उन्होंने आपको ऐसे छोड़ दिया बगैर निज़ाम के, आप लोग चलते आ रहे हैं। यानी आप एक ऐसे रेवड़ हैं कि जो बगैर चरवाहे के चलते आए हैं। इसी निज़ाम इमामत से छोड़कर पहले इरादा बने, पहले इनके उलमा मुतक़िद हों, अक़ीदा अपना दुरुस्त करें, निज़ाम की तरफ आए। यहाँ पर करेंगे बाज़ लोग इस बात को नक़्द करेंगे कि मरजइयत वही निज़ाम, अक़ीदा दुरुस्त करें। आप शियो अपना अक़ीदा दुरुस्त करो। रवान नकी साहब आपसे कह रहे हैं अक़ीदा आप लोगों का दुरुस्त नहीं है। आगे सुने, अब बाज़ लोग आएंगे नक़्द करेंगे कि मरजियत, अब आ रहे हैं मरजियत की तरफ। अब देखें मरजियत का कैसे जनाब ये बड़ा सुथरा सा ऑपरेशन करते हैं। नियाबत का निज़ाम है, मरजइयत नहीं है, इमामत का निज़ाम नहीं है। मरजइयत इमामत के निज़ाम के फ़वाइद हासिल करने का ज़रिया है। मरजइयत ग़ैबत इमाम में एक निज़ाम है, और ये तशय्यो। आप ये बताएं कि उस ज़माने में क्या होता था। इमाम एक मकाम पे मौजूद होते थे, मतलब मदीना में इमाम मौजूद हैं, या आप ये कहें कि इमाम खुरासान में मौजूद हैं। लोग आते थे, इमाम हम क्या करें। इमाम क्या फरमाते थे, यानी दीनी मामलात में क्या करें। इमाम कहते थे फ़लाँ की तरफ रुजू करो, फ़लाँ की तरफ रुजू करो। आज हयात बदल गई। आप, मैं उस बहस में नहीं जाना चाह रहा कि उस वक्त रिवायाती फ़तवा, एक तकलीदी और गैर तकलीदी जो बहसें होती हैं, उस बहस से कत्ते नज़र खुद इमाम ने उस वक्त क्या निज़ाम दिया था कि भाई मैं नहीं हूँ वहाँ पर। यानी ये खुद आइमा ने उस ज़माने में ग़ैबत के लिए किस तरह लोगों को आमादा किया है कि उन्होंने फरमाया इमाम आप तक रसाई मुमकिन नहीं है, आप तक हम नहीं पहुँच पाते हैं और हमें कई मसाइल पेश आते हैं। इमाम ने फरमाया ज़करिया इब्ने आदम, यूनुस बिन अब्दुर्रहमान वसिका थी, उससे पूछो और उससे अपने दीनी मामलात पूछो। यानी इमाम उस ज़माने में आपको क्या बता रहे हैं कि अगर मैं मौजूद नहीं हूँ तो ये काम करना है। तो फिर ऐसे अफराद, फिर खुद ऐसे फ़ुक़हा के जिनकी तरफ खुद रिवायात में रुजू का हुक्म दिया गया है, तो ये तो निज़ाम खुद ग़ैबत के ज़माने में इमाम आपको एक निज़ाम देकर गए हैं। नहीं वो आप ये कहें कि वो एक सिलसिला मुकम्मल रुक गया, बस हम जनाब बेआसरा हो गए, बेयारो मददगार हो गए, या तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुद आइमा के ज़माने में जो उस वक्त निज़ाम था, वो निज़ाम लोगों के सामने बयान करेंगे तो पता चल जाएगा कि आज के ज़माने में क्या वही उस निज़ाम की अमली सूरत मौजूद है या नहीं है। हाँ, उसमें कुछ तब्दीलियाँ, यानी असल मौजूद है, असल मौजूद है, अलबत्ता एक जदीद वर्जन के साथ। आगे सुने, निफाज नहीं है मरजइयत, दीन के निफाज का नाम नहीं है। यानी आप शिया इस्ना मरजा तकलीद को आप प्रिंस करीम आगा खान के बराबर नहीं करा दे सकते, क्योंकि शिया ये बिल्कुल नहीं। हम अस्तगफिरुल्लाह, ये प्रिंस करीम आगा खान आपका रोल मॉडल होगा। हम वाकई मरजियत के पाँव की खाक के बराबर भी नहीं समझते आपके प्रिंस आगा खान को। ये आपने बिल्कुल अच्छी बात की है। वो किसी चीज़ पर कोई इख्तियार हासिल नहीं है, तो उनका मुक़ल्लिद भी है। हता एक तो मराजे तकलीद मुख्तलिफ हो जाते हैं और ये आबादी पट जाती है, तकसीम हो जाती है इस्ना शरी। और मरजइयत का भी कोई मेयार नहीं है कि कौन मरजा है और कौन नहीं है। जिसको शौक चढ़ता है वो थोड़ा सा इल्म हासिल करके और वो मरजा तकलीद होने का ऐलान कर। हाँ, आप अपनी मिसाल ले लें, थोड़ा सा इल्म हासिल करके आप अपनी मिसाल ले लें, वो इतनी दूर क्यों जाते हैं। और ज़ाहिर है कि लोग मिल जाते हैं, अगर बिल्कुल सफ़ेद लोग वाकई मिल जाते हैं, मरजइयत का ऐलान कर दे तो उसको भी मुक़ल्लिद और पैरोकार मिल जाएंगे। जैसा कि पाकिस्तान में तजर्बे होते रहते हैं, ऐसे अनाड़ी और मुख्तलिफ खिलाड़ी अपनी मरजइयत लोगों को मनवा लेते हैं। हाँ, आप अपनी मिसाल ले लेना कि लोग आपको भी मिल गए हैं। यानी हर इंसान के हिस्से के कुछ, मैं नहीं अल्फाज इस्तेमाल करता कि कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, और वो अंधाधुंध चल पड़ते हैं। जैसे आपके पीछे आज लोग चल रहे हैं, आप जो मर्जी कह दें, आप चाहे मरजइयत की तौहीन करें, आप फ़ुक़हा को अनाड़ी कहें, या अनाड़ी से मुराद जैसे गुज़श्ता आपकी बहस थी कि ये इन फ़ुक़हा को उसको 100 साल या 10 साल पहले पैदा होना चाहिए था, उनको पता नहीं है कि भाई चाँद के मसले में हमें एक हो जाना चाहिए वगैरह वगैरह। ये जो आपने पहले अपने सारे बयानात में मर्जियत के ऊपर हमला किया, वो हम उसका जवाब पहले दे चुके हैं। आगे सुने, चूंकि अवाम के अंदर अवाम में मकबूल होना कोई बड़ा मसला नहीं है। या नशे लोग पाकिस्तान में मरजाए तकलीफ बनी हुए, क्यों बकायदा नशा करते हैं, वो पीर बनी हुई, वो मुर्शिद बनी हुई, वो पेशवा बनी हुई, और मुखलिफ को पता है मरजा तकलीद है जी। वो अगर आप देखें मरजा तकलीद की जो इस्तिलाह है वो क्या वहाँ पर तत्बीक होती है, वहाँ पर मुंतबिक होती है। आप इस इस्तिलाह को आप कह रहे हैं कि वो उसका मरजा तकलीद है, वो उसका मरजा तकलीद, यानी लोग क्या समझेंगे वो मरजा तकलीद ऐसे ही होता है। अब ये क्या है कि आप एक कशकोल बना रहे हैं और उस कशकोल में आपने इस निज़ाम मरजइयत को उस अंधी तकलीद आप कह लें या उस
क्या कहते हैं, जो एक फासिद पाकिस्तान के अंदर एक पीरी मुरीदी का सर्कल चल रहा है, आप उसको निज़ाम मर्जियत के साथ क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। ये इनकी हालत है। वो कह रहे हैं कि जी एक हमारे पास तशय्युअ के पास निज़ाम मर्जियत है, और दूसरा पाकिस्तान में आप देखें कि लोग पीरी मुरीदी के चक्कर में जो चल रहे हैं वो भी क्या है, वो भी एक निज़ाम मर्जियत है, और उसमें भी एक मर्जा होता है और एक मुक़ल्लिद होता है। नशे में है, इसने शराब पी हुई है, इसने चर्स पी हुई है, इसने भंग पी हुई है, और उस नशे की हालत में वो और ज्यादा मुरीद अपने पीर का आशिक हो जाता है। ज़ाहिर है अवामी हिमायत मिल जाती है। अवामी हिमायत मिलना ये दलील नहीं है कि दुरुस्त रास्ता है या सही रास्ता है या सही शख्सियत है, बल्कि इसको मेयार पे लाना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपके पीछे अगर अवाम चल पड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो बयान कर रहे हैं वही तशय्युअ के नज़रियात हैं और वही हकीकत है और वही यानी दुरुस्त अकीदा है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये आपके ऊपर भी सारी चीज़ें तत्वीक होती हैं जो आप बयान कर रहे हैं। जैसे अगर मरजाए तकलीद नाइब इमाम ज़माना है तो मरजाए तकलीद कौन हो सकता है? सब हो सकते हैं। आलिम भी हो सकता है, गैर आलिम भी हो सकता है। जैसा कि अभी है बाज़ गैर आलिम मरजाए तकलीद हैं जिनके पास इल्म नहीं है, ना उन्होंने पढ़ा, लेकिन वो मरजाए तकलीद की सीट पर बैठे हुए हैं। उलमा भी हैं। तो इस तरह तो मजीद तकसीम होती है, इस तरह मजीद शिया बढ़ जाता है और बटा हुआ है कि चंद आदमी इसके मुक़ल्लिद, चंद आदमी उसके मुक़ल्लिद, उसके मुक़ल्लिद इसको नहीं मानते, इसके मुक़ल्लिद उसको नहीं मानते। जब चांद का वक्त आता है रमज़ान का, तो यहाँ पर अंदाजा हो जाता है कि इमाम के निज़ाम के बगैर कितनी उलझन होती है। और चांद तक एक दिन ये नहीं साबित कर सकते कि चांद ईद नहीं कर सकते, एक दिन रमज़ान शुरू नहीं कर सकते, चूँकि इस्माइलिया सिलसिला भी शिया सिलसिला। रिवायात अहले बैत अगर आपने पढ़ी होती और आपको तौफीक मिली होती कि आप उन फ़लसफ़े इरफ़ान से बाहर निकल के रिवायत अहले बैत की तरफ आते, तो आपको पता चल जाता खुद आइमा के ज़माने में चाँद के मसले में इख्तलाफ होता था और इमाम ने क्या राय हाल दिया, और उन्हीं को देखते हुए मराजे तकलीद जो हैं उन्होंने अपने फतावा बयान किए हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये जो चाँद के अंदर इख्तलाफ है, ये इससे क्या हो जाता है, इंतशार फैल रहा है, इससे फ़लाँ हो रहा है। उस वक्त भी खुद असहाब आइमा के दरमियान क्या इख्तलाफ नहीं था? फ़हम में कि असहाब आइमा में इख्तलाफ नहीं था मौलवी साहब, अलामा साहब। तो आप इससे क्या कहेंगे? अगर किसी शख्स ने थोड़ी बहुत भी रिवायात का मुताला कर रखा हो और तारीख का मुताला कर रखा हो, वो इस तरह की बेढंगी और बेतुके इस्तेदलाल नहीं लेकर आता। मैं इससे यानी मज़ीद ज़्यादा खोल नहीं सकता। फिर जो हमारे अहबाब हैं वो कहते हैं कि जिस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, वो तो इल्मी गुफ्तगू। ये इल्मी गुफ्तगू कर रहे हैं सर, वो निज़ाम मर्जियत को चरसी भंगई और सब के साथ जोड़ कर उनके साथ एक ही सफ़ में खड़ा करके आप वो बयान कर रहे हैं। ये आपको कोई हमला मर्जियत पे हमला नज़र नहीं आता, ठीक है। ये गुफ्तगू आपको बहुत नर्म नज़र आती है। अगर हम इनके जवाब में थोड़ा सा हकीकत और थोड़ा सा इनका चेहरा रोशन करने के लिए कुछ बातें करें तो वो कहा जाता है कि जी ये तो आपने गुस्ताखी कर दी। चलिए आगे सुने गुस्ताखी हुई जमात के अंदर और उनकी मंशूर में और उनकी किताबों में बाकायदा जो उनका रस्मी नाम है जो उन्होंने रजिस्टर करवाया हुआ है वो शिया इमामिया इस्माइलिया सिलसिला है। यानी उसके अंदर शिया का लफ्ज़ भी ताकीद के साथ है और उसके साथ इमामिया का भी ताकीद। इमामिया की इस्तिलाह नहीं मालूम, और वो है इनके अंदर इमामत का तसलसल। इस सिलसिले ने इमामत को जारी रखा है। इमाम इनके हमेशा मौजूद हैं, मुत्तसिल इमाम, कभी वक्फा नहीं आया इमामत का इनके निज़ाम इमामत में। जबकि शिया इस्ना अशरी में इमाम 12वें इमाम है और वो गायब है और उनकी गैर मौजूदगी में तसलसल कैसे जारी रहेगा? लिहाजा बगैर इमामत के ज़माने गैबत से सदियों में इमामत की सरपरस्ती के बगैर ही चलते रहे हैं। इस वजह से इनके अंदर जो मौजूदा रुझानात हैं, जो ज़हनी हालत है या जो एतक़ादी हालत है, वो बिल्कुल इमामत से दूर हो गई है। इमामत के तसव्वुर से इस्ना अशरी शिया खुद रिवायात में अब इन्होंने जो बात की है कि जी वो दूर हो गए हैं इमामत से, फ़लाँ हो गया, उनके हम मुत्तसिल सिलसिला चलता आ रहा है। नबूवत भी ज़माने फ़तरत आपने पढ़ रखा होगा ना जो नबी साहब, तो उस वक्त क्या हुआ था? अल्लाह ताला ने नबूवत के निज़ाम में भी थोड़ा वक्फ़ा किया, तो इससे क्या हो गया? निज़ाम नबूवत जो है वो दरम बरम हो गया और निज़ाम नबूवत मशकूक हो गया, नहीं हुआ ना। और इमाम ज़मान जब पर्दा ग़ैबत में जा रहे हैं तो ये आप इसको असरार इलाही में समझते हैं या नहीं समझते? आप इसको हुक्म इलाही से समझते हैं या नहीं समझते? अगर आप समझते हैं तो फिर आप क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फिर ये काम किया है, अल्लाह ताला ने आप लोगों को बगैर उसके छोड़ दिया, या खुद आपके इमाम ने आपको एक रेवड़ की तरह छोड़ दिया है? आप ये बताएं ना ज़रा कि आप जो ये इतराज़ कर रहे हैं कि वही इस्माइल यहाँ उनके हाथ मुत्तसिल है, वक्फ़ा नहीं है। हमारे यहाँ देखें ग़ैबत के ज़माने के बाद वक्फ़ा आ गया। अगर वक्फ़ा आ गया और उसके बाद क्या होना चाहिए था? इमाम होना चाहिए था या कोई और निज़ाम होना चाहिए था? और वो निज़ाम कौन सा निज़ाम होना चाहिए था? मर्जियत का निज़ाम है। और मर्जियत का निज़ाम आप देख लें, ग़ैबत सुगरा से लेके ग़ैबत कुबरा के अवाइल से अभी तक एक निज़ाम चलता आ रहा है। हमारे मुहद्दिसीन व उलमा उनका रिवायात अहले बैत के तनाज़ुर में लोगों की रहनुमाई करना, ये एक सिलसिला चलता आ रहा है और वो एक हिदायत का सिलसिला चलता आ रहा है। ख़ुद इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के हवाले से जो मज़हब तशय्युअ का नज़रिया वो ये है कि इमाम हमारी नज़रों से गायब है, यानी हम इमाम को नहीं देखते। खुद शख्स से इमाम मौजूद है, हम शख्सियत को नहीं पहचानते हैं, वो एक अलग मसला है। ग़ैबत नाम ही इसका है कि हमसे शख्सियत गायब है, शख्स गायब नहीं है। शख्स मौजूद है, इमाम मौजूद है, इमाम हिदायत भी करते हैं। और ख़ुद हमारी रिवायात में है कि पूछा कि भाई कैसे फ़ायदा उठाएं हम, कहा कि
इमाम उसी तरह से नफ़ा पहुँचाता है जिस तरह सूरज जब बादलों की ओट में चला जाता है, मौजूद है और मनफ़अत भी हासिल हो रही है, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा। तो ये तो हमारे यहाँ निज़ाम भी मौजूद है, और वो जो एक हिदायत का सिलसिला, चूँकि जो बेसिक ज़रूरत थी वो क्या थी, उस सिलसिला हिदायत को जारी रखना, और वो जारी है। आप और मज़ीद क्या चाह रहे हैं? मुझे नहीं मालूम कि आप खुल कर आएँ, आप कहें कि जी मैं ऐलान करता हूँ कि इस वक्त मैं इस्माइली हो चुका हूँ, चूँकि मुझे इस्माइलियों में ये चीज़ें नज़र आई हैं, मुझे इस्माइलियों के नज़रियात और एतक़ादात में फ़लाँ चीज़ नज़र आई है, उसकी वजह से फिर हम आके इंशाअल्लाह आपका उसमें इल्मी नक़्द करेंगे। क्या मतलब है इल्मी नक़्द करेंगे? आपके खुद उन इस्माइली फसादात को आपके सामने रखेंगे और बहरानात को आपके सामने रखेंगे। चूँकि आप इस वक्त एक तशय्यो के आलिम की हैसियत से बयान कर रहे हैं, तो इसलिए हम भी उसी जिहत से तशय्यो के ही नज़रियात और तशय्यो की रिवायात के ज़िम्न में आपके खिदमत में गुज़ारिशात पेश कर रहे हैं। वरना अगर आप आकर, और आप बेहतर यही है कि आप खुल कर ऐलान कर दें कि भाई प्रिंस करीम आगा ख़ान जो है वो मेरा इमाम है, और मुझे वहाँ पर एक आइडियल सूरत हाल नज़र आती है, लिहाजा मैं उनके पीछे चलता हूँ और मेरे मानने वाले भी उनके पीछे चलें। आप ऐलान कर दें, हमें कोई मसला नहीं है भाई। जहाँ पर इनहराफात आइम्मा के ज़माने में थे, लोग मुनहरिफ होते थे आइम्मा से, आज भी ऐसा है। और रिवायात में है, रिवायात मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में है कि आखिरी ज़माने में क्या होगा? आखिरी ज़माने में ये होगा कि एक ग्रुह ऐसा होगा कि जो इमाम की गैबत के तुलानी हो जाने की वजह से असल गैबत का मुनकर हो जाएगा। ये हमारी रिवायात में है, यानी आइम्मा ने पहले ही इसकी पेशनगोई की है। आप जैसे अफराद का आना ये कोई जदीद नहीं है, बल्कि ज़माने गैबत में ऐसे इनहराफात का और ऐसे अफराद का आना ये रिवायात में हमें मिलता है, और ऐसे अफराद को हम देख रहे हैं अपनी आँखों से। तो वो गैबत की तुलानी हो जाने की वजह से लोगों को मशकूक, उस नज़रिए को मशकूक करेंगे और लोगों को शकूक व शुबात में डालेंगे। और आप अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरह से अपनी तरफ से वो काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। और मैं आखिर में वो जो आपको मैंने कहा कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मौसूफ़ ने कैसे तागूत की तारीफ़ की है, फिर तागूत इनके यहाँ कैसे बड़ा अच्छा हो गया। मैंने कहा था ना, मैं अपने जवाद नक़ी साहब के फॉलोअर्स के लिए अहम तोहफ़ा मेरे पास मौजूद है, ये देखिएगा। हमारे मौजूदा वज़ीर आवाज़, चूँकि इनकी रिकॉर्डिंग हमें ऐसी मौसूल हुई है, हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म साहब बहुत मेहनती वज़ीर आज़म हैं। सर ये तो तागूत हैं, ये तो निज़ाम इमामत के मुकाबले में आने वाले लोग हैं। इनकी आप तारीफ़ें शुरू कर दी आपने, आगे चलें। जब ये वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ साहब, तब भी बड़े मेहनती थे, और अब तो माशाल्लाह वज़ीर आज़म बन गए। अब तो क्या बात। इनकी तकरीर 3 सुनी है, और मैंने वो तकरीरें जनाब, खैर आगे फिर ये इन्होंने फिर उसकी 3 तकरीरों का हवाला दिया और उसकी मज़ीद तारीफ़ें की। तो लिहाजा हमारे वज़ीर आज़म कौन है जी? शहबाज शरीफ। और अभी आप लोग कह रहे थे ये लोग इमरान खान के पीछे चल पड़े, शहबाज शरीफ के पीछे चल पड़े। शहबाज शरीफ के पीछे तो आप भी चल रहे हैं, और तमाम मुराद आप उनसे भी ले रहे हैं, और उनकी महफ़िलों में जाकर आप उनकी तारीफ़ के पुल भी बांध रही हैं। तो लिहाजा ये लोगानगी और ये लोगों को शकूक व शुबहात में डालकर खुद उन्हीं की गोद में जाकर बैठना, ये एक मोमिन बंदे की अलामत नहीं है। मोमिन वो है कि जो बात करे उसी पे अमल भी करे। इसके बरअक्स मुनाफिक की ये अलामत होती है, कहता कुछ है मैं तत्बीक नहीं देता। इसी पे हम इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।